बड़ा था, इसलिए बीच में काफी फासला था। मुझे इस तरह का डर लाहक नहीं था कि वो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा। मैं करवट बदल के लेट चुकी थी। रात को मुझे हमजा की आवाज आई, जैसे किसी से फोन पे बात कर रहा हो। कहने लगा, मैं जानता हूँ वो लोग मुझे भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पहुंच तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ये मुझे ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएंगे। मेरी आंखें खुली। फिर कहने लगा, यहाँ का क्या सीन है? बहुत दिन हो गए कोई लंबा हाथ नहीं मारा। जब उसने देखा कि मैं जाग गई हूँ तो फोन पे कहने लगा, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। जाहिर है अब बीवी वाला हो गया हूँ, बीवी की जिम्मेदारी भी तो उठानी है। ये कहते हुए कनखियों से मुझे देख रहा था। उसके मुंह से ये सब कुछ सुन के मेरे माथे पे बल पड़े। मैं उठ के खड़ी हो गई। वॉशरूम से हाथ मुंह धो के जब बाहर आई तो वो अपने बेड पे टेक लगा के बैठा था। कहने लगा, जाने मन, अगर जहमत ना हो तो कॉफी बना के ला दो। बस रात को तुम बहुत टाइट लग रही थी, मेरी तुम पे नीयत खराब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही कमरे में आया तो तुम मुंह धो के लेटी हुई थी। थोड़ा सा तो मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं कमरे से बाहर आ गई, नीचे आके नाश्ता बनाया। तब तक वो नीचे आ गया था। नाश्ता करने के बाद उसने जेब से चाबी निकाली, नीचे के उसी कमरे को खोलने लगा। बेसाख्ता मेरी नजरें उसी कमरे की जानिब उठी कि आखिर उस कमरे में है क्या। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे का नॉब घुमाता, उसने बरजस्ता पलट के मुझे देखा। मैं सिंक में रखे बर्तन धो रही थी। जब उससे नजरों का तसादुम हुआ तो मैं कुछ गड़बड़ा सी गई। कहने लगा, मुझे पता था तुम्हारी नजरें इसी दरवाजे की तरफ होंगी। चलो शाबाश, मुंह उधर करो, तो अपने काम पे फोकस करो। जब तक मैंने सिंक की तरफ मुंह नहीं मोड़ लिया उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। पता नहीं उस कमरे में क्या था और क्या नहीं था। वो क्या छुपाना चाहता था मुझसे। इतना तो मैं जान ही चुकी थी कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, बुरे काम करता है। लेकिन ऐसा भी क्या राज था उस कमरे में? शायद ये तजस्सुस सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, हर इंसान में होता है। किसी में ज्यादा, किसी में कम, लेकिन होता है। ये सब में है और ये फितरी सी बात है। मुझे भी बहुत तजस्सुस था कि आखिर उस कमरे में क्या है, पता तो चले। 3-4 घंटे बाद वो उस कमरे से बाहर आया। फिर दरवाजे को लॉक करके सीढ़ियां चढ़ गया। मैं दोपहर का खाना बना चुकी थी। वो तैयार होके नीचे आया और बड़ी उजलत में था। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, डेट मारने जा रहा हूँ, चलोगी? उसने कभी मुझे किसी बात का ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया था, ऐसे उल्टे जवाब देता था। मैंने कहा, तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं। कहने लगा, फिर क्यों पूछ रही हो? जेलस हो रही हो कि मैं किसी और के साथ डेट मार रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। मैंने कहा, मुझे बख्श दो, मेरे लिए यही बहुत है। फिर कहने लगा, फिर वही ड्रामा शुरू हो गया तुम्हारा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? अभी तक तो मैं शराफत दिखा रहा हूँ। खैर, रात को मेरा इंतजार ना करना, हो सकता है मैं जॉली के साथ ही सो जाऊं। तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो वो है। बड़ी ज़ूमानी बात कर रहा था। मैंने पूछा ही नहीं कि वो कौन है, आगे से पता नहीं क्या कह देता। खैर, वो चला गया दरवाजा लॉक करके। लेकिन जब रात को आया तो अपना बाजू पकड़ रखा था और पूरा हाथ खून से भरा हुआ था। ये देख के मेरी जान निकली। मैंने कहा, ये क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगा, बिल्ली ने काट लिया। मैंने कहा, तुम सीधे तरीके से नहीं बता सकते। कहने लगा, गोली छू के निकली है यार, हटो पीछे। ये कह के वो ऊपर का जीना चढ़ गया। मेरी तो जैसे जान निकली। मैं शायद अपने मिजाज के हाथों मजबूर हुई। मैं फौरन उसके पीछे चली गई। जब तक मैं कमरे में गई वो शर्ट उतार चुका था। उसे बहुत गहरा जख्म हुआ था। खून यूं उबल उबल के निकल रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मुझे ये देख के कुछ हुआ था। तेज कदमों से मैं उसके पास पहुंची। फटाफट से अपना दुपट्टा उतार के उसके हाथ पे बांधने लगी। इस बार वो मुझे